तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स ग्रुप ऑफ नेक्स्ट मनी के लाइव ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें आज टॉपिक है सवाल ही जवाब है पार्ट 1। यानी सवाल ही जवाब है का मतलब है कि जो सवाल आपको लोग बोलते हैं, आज जब आप काम कर रहे हैं, आप फील्ड में जा रहे हैं या जूम मीटिंग पे लोगों को इनवाइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल आपको लोग करते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आपने बिजनेस की अभी शुरुआत हुई है, आज आपका कोई रैंक नहीं है, तो आपने देखा होगा जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं या फॉलो करते हैं, तो आपके साथ 10 में से मुश्किल से 1 या 2 लोग ज्वाइन करते हैं। जबकि वहीं पे अगर मैं बात करूं, आपके सिल्वर स्टार जब वही काम करते हैं तो वो आपसे ज्यादा रिजल्ट पाते हैं, या गोल्ड स्टार आपके करते हैं तो आपसे डबल रिजल्ट होता है, डायमंड स्टार करते हैं तो उसका ट्रिपल रिजल्ट होता है। होता क्या, ये ऐसा क्यों होता है? तो अगर देखें तो प्लान सेम है, कंपनी सेम है, सारी चीजें सेम है, लेकिन अंतर जो होता है रिजल्ट का, जो कन्वर्जन रेट आपका कम है और आपके सीनियर लीडर का ज्यादा है, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उन सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं और सीख लिए हैं कि सामने वाले के सवाल का जवाब हमें कैसे देना है। तो अगर आपने ये सवालों के जवाब देना सीख लिया तो यकीनन आपका रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ में आना पसंद करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं उनके सवालों के सही जवाब आप दे पाए, तो इस सेशन को ध्यान पूर्वक आपको अटेंड करना है। कुछ ये सवाल हैं जो पार्ट 1 में हम लेकर के आए हैं, अभी इसके बाद पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में आपके ये 5 सवाल हैं जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जो ज्यादातर आपके सामने आते हैं और कहीं ना कहीं या तो आप जवाब सही से दे नहीं पाते हैं या उसे प्रॉपर आप समझा नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें रहती है जिसकी वजह से लोग आपके साथ आते आते रह जाते हैं। तो अगर ये सेशन को पूरा आपने ध्यानपूर्वक सुना और इसी तरह से अगर आपने सवालों के जवाब दिए, तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर रिजल्ट आपका आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। मेरे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अटैचमेंट बनाना है, सामने वाले की प्रॉब्लम को फील करना है और बोलना है आपको, उनके हाँ में हाँ मिला करके बोलना है कि यस सर, सही बोल रहे हैं आप कि मेरे पास समय नहीं है। और मैं भी यही बोल रहा हूँ सर कि समय नहीं है, क्योंकि अभी जो भी समय हमारा चल रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी आपके पास समय नहीं है। सर, आप जो समय दे रहे हैं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा सर, आप जहां भी समय दे रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्यों समय दे रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए समय दे रहे हैं या आपका वेस्ट जा रहा है? तो यानी सामने वाले को आपने उल्टा सवाल कर दिया कि सर आप जो समय दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो अभी जो जवाब है वो सामने वाला देगा। तो अभी वो देगा कि सर मैं जो समय दे रहा हूँ 8 घंटे या 10 घंटे जहां भी जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि उससे मेरे घर के खर्चे चलते हैं या कुछ ना कुछ मैं अचीवमेंट चाहता हूँ जिसके लिए मैं वहां पर समय दे रहा हूँ। सर, अब आपका जो जवाब रहने वाला, जो सर आपने बताया कि आप जो समय दे रहे हैं अपना जॉब में दे रहे हैं, बिजनेस में दे रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको कुछ अचीवमेंट मिले या आप वहां से अर्निंग कर पाए जो आपकी फैमिली के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब एक बात साफ हो जाती है कि सर जो समय देते हैं वो हम अपने भले के लिए देते हैं, पैसों के लिए देते हैं, सुख सुविधाओं के लिए देते हैं, फालतू नहीं देते। तो अगर आपकी वहां से वो सारी चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं, अगर आपके पास में जो है आज समय नहीं है, पैसा बहुत अच्छा आप कमा रहे हैं, समय नहीं है, तो सर मैं ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें लगातार अगर आपने 1 साल मेरे साथ मेहनत कर ली, तो ये जो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, बहुत बार होता होगा सर आपके पास इनविटेशन आते होंगे, बहुत ही सगी संबंधियों के आते होंगे, लेकिन आप इस बिजी शेड्यूल की वजह से आप जा नहीं पाते होंगे, मिस करना पड़ता होगा। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आती होंगी, लेकिन इसी बिजी शेड्यूल की वजह से आप बोल देते होंगे सर मेरे पास समय नहीं है। और हो सकता है वो बहुत अच्छा मौका था जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता था, आपकी स्थिति को बदल सकता था, बहुत सारे अचीवमेंट आपकी लाइफ में हो सकते थे, लेकिन आपने इसी टोन की वजह से मेरे पास समय नहीं है गंवाए होंगे। जैसा कि सर एक आपसे मैं सवाल करता हूँ कि सर आपने देखा होगा कि गांव में या शहरों में जो जमीनें होती हैं, कई बार हमने देखा कि बोलते हैं कि सर 20 साल पहले यहाँ पर मेरा घर था या मेरा मकान था, मेरा प्लॉट पड़ा हुआ था, मेरी जमीन पड़ी हुई थी, काश उस समय जो है मैंने उसे नहीं बेचा होता, आज अगर उसे बेचता तो शायद बहुत अच्छा रेट मिलता। तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपने उस टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो टाल मटोल करके उस चीज को टाल दिया और आज उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आज आपको लगता है कि उस जगह अगर मैंने जमीन खरीद ली होती या यहाँ पे जमीन मैंने बेच दी होती या कोई भी ऐसी चीज, हमेशा आपको जिंदगी में मलाल रहता है। तो कभी भी सर मैं चाहूंगा कि ये जो आप बोल रहे हैं कि समय नहीं है,
समय हम हमेशा उसके लिए देते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो अगर आप निरंतर 1 साल यहाँ पर देते हैं सर, नेक्स्ट मनी बिजनेस में अगर आप समय दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए ये समय का जो पाबंदी है आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए आपसे यहाँ से दूर हो जाएगी। क्योंकि उसकी वजह जो है, उसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। ये मेरे अपलाइन है जो आज 1 साल पहले बिज़नेस को जॉइन किया था और वो भी 8 घंटे या 10 घंटे की जॉब कर रहे थे। लेकिन आज सर जितना वो जॉब से कमा रहे थे उससे ज़्यादा उन्हें इनकम भी आती है और साथ ही साथ उनसे ज़्यादा समय भी आज उनके पास है और अपनी टीम को या अपनी फैमिली को वो अपने हिसाब से दे पाते हैं। तो पैसा आप कमा रहे हैं, समय भी अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आएँ, तो आपका स्वागत है और मिलकर के हम लोग काम करके यहाँ पर पैसा भी कमा सकते हैं। पैसा सभी कमाते हैं, हर जगह कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे के साथ-साथ हम समय भी कमा सकते हैं। तो आप अगर आप इस तरह से सामने वाले को जवाब देते हैं, जो कि कहीं न कहीं पैसा कमा रहा है, तो वो सोच सकता है कि सर मैं जो पैसा कमा रहा हूँ 20,000 या 10,000 उसके लिए कहीं न कहीं मेरे 12 घंटे 8 घंटे मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर ये 12 घंटे 8 घंटे के बजाय जो मुझे 20,000 30,000 आ रहा है, अगर यहाँ 4 घंटे में आ सकता है तो क्यों ना मैं करूँ? तो अभी सामने वाले के लिए क्वेश्चन मार्क है, वो आपके साथ में आएगा और काम भी करेगा। दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये झूठ है, ये सच नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। लेकिन लोग बोलते हैं कहीं न कहीं आपको टालने के लिए बोलते हैं, तो आपको जवाब क्या देना है कि वो जो झूठ बोल रहे हैं वो सच्चाई पे आ जाए। तो आपको एक चीज़ बोलनी कि सर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आज से 1 साल पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरे पास भी पैसा नहीं होता था, मैं भी जॉब कर रहा होता था। लेकिन आज मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सर ये अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये चीज़ है नहीं। आप मुझे बताइए सर, अभी मैं लगभग 10 साल से जॉब कर रहा था, या आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं? सामने वाला बोलता है सर 5 साल या 10 साल। सर आप बताइए 10 साल पहले भी ये सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, या आज ही आता है? अभी मान के चलिए आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें बढ़िया एजुकेशन चाहिए, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, तो कभी भी 10 साल पहले भी जो आपके पास सवाल आ रहे थे, आज भी आपकी जुबान पर वही सवाल है। क्या लगता है जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले भी ये काम कर रहे थे, उसी की वजह से आज आपके सामने ये सवाल आते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। अगर अगले 10 साल भी वही काम आप करेंगे, तो अगले 10 साल बाद भी यही सवाल आपकी जुबान पर होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल हमेशा आपकी ज़िंदगी से हट जाए, क्योंकि ये पैसा जो है, पैसे का एक काँटा है, आपके पैर पर ये चुभा है और इससे आपको लग रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। कोई भी बात आती है, आपकी वाइफ़ आपसे ज्वेलरी माँगती है, आप बोल देते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। आपके बच्चे आपसे कभी भी डिमांड करते हैं कि मुझे बाइक चाहिए या मुझे कोई स्कूटी चाहिए, तो आप बोल देते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके भाई-बहन, आपके माँ-बाप कभी बोलते हैं कि मुझे घूमने जाना है, उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप बोल देते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये पैसे का जो काँटा है वो आपकी लाइफ में सर ऐसे लगा है, आपके पैर में घुसा है। अभी 2 ऑप्शन आपके पास में है। पहला, या तो ज़िंदगी भर इस काँटे को आप अपने पैर में लगा कर के घूमते रहें, जब भी कोई पैसे की बात हो हमेशा आपके रेडियो पे एक ही गाना बजेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो काँटा है वो ज़िंदगी भर के लिए आपकी लाइफ से निकल जाए, तो उसके लिए एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी सर, वो है कि एक दूसरा काँटा उससे थोड़ा-सा गहरा, अगर वो आधा इंच है तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, थोड़ा और आपको एक काँटा आपके चुभाना है आपके पैर में, और ये काँटा, वो काँटा क्या है जो दूसरा आपको चुभाना है, वो नेक्स्ट मनी बिज़नेस का है। अगले 1 साल के लिए एक और काँटा आप चुभा लीजिए पैर में और लगातार 1 साल डबल मेहनत करके आप काम कीजिए। थोड़ा और ज़्यादा चुभेगा, लेकिन अगले 1 साल के बाद में वो जो काँटा, आपका पहले वाला जो काँटा है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। लाइफ में सर यकीन मानिए कभी आप नहीं बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि आज मैं जानता हूँ जिन लोगों ने 1 साल समय दिया है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है जो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। हर किसी के पास पैसा है, अच्छी खासी अर्निंग आ रही है। तो अगर आपने इस तरह से सामने वाले को जवाब दिया तो यकीनन वो संतुष्ट भी होगा और आपके साथ काम करना भी पसंद करेगा। तीसरा सवाल आता है, ₹1770 ज़्यादा है। लोग बोलते हैं ₹1770 सर बहुत ज़्यादा है। आपको भी रिलेट करना है सर उससे, आपको अटैचमेंट बनाना है कि सही कह रहे हैं सर, ₹1770 इस टाइम पे आप जैसे हालात देख रहे हैं उनको देखते हो, ₹1770 बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप काफ़ी अनुभवी मुझे लग रहे हैं, ₹1770 ज़्यादा है, लेकिन सर आप मुझे बताइए कि ज़िंदगी में महँगाई या सस्ता कुछ होता है या फिर ये नाम की बातें हैं? सामने वाला क्या बोलेगा?
सर मैं जितना जानता हूं मुझे लगता है पैसा मतलब महंगा है, ये ज्यादा है। आपको बोलना है कि सर देखिए दुनिया में जितना मुझे अनुभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारी चीजें जो बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन मेरा जो अनुभव है अभी तक का, मुझे ऐसा लगता था 1 साल पहले और आज जो मुझे फील होता है, 1 साल पहले मुझे भी लगता था 70 कहाँ से मैं अरेंज करूंगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि 70 ज्यादा नहीं है। उसकी खास वजह क्या है सर, कि दुनिया में कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती। सस्ता या महंगा होता है सामने वाले का बजट, उसकी पॉकेट अलाउ करते हैं कि नहीं। आप मुझे बताइए, जूता 100 रुपए का भी आता है, जूता 5,000 का भी आता है। जिसकी लेने की क्षमता हो जितनी हो जाती है उसके लिए वो सस्ता लगने लगता है, जिसकी क्षमता नहीं होती है उसके लिए वो महंगा लगता है। आज अगर मेरी इनकम 10,000 है तो मैं 10,000 के हिसाब से जूते पहनूंगा, 10,000 के हिसाब से मैं कपड़े पहनूंगा, 10,000 के हिसाब से मैं अपना जो है व्हीकल है उसे मैं मेंटेन करूंगा। लेकिन अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए महीने की हो, ये सर आपकी मैं सोच रहा हूँ, आपको मैं मान लेता हूँ कि 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, तो क्या आप वही जूते पहनेंगे जो आज पहन रहे हैं? क्या आप वही गाड़ी चलाएंगे जो आप चला रहे हैं? उसी घर में आप रहना पसंद करेंगे जिस घर में आप रह रहे हैं? सामने वाले का जवाब क्या आएगा? यही कि नहीं सर, जितना मेरे पास आमदनी होगी उसके हिसाब से मैं खर्चे करूंगा। तो मैं भी सर यही कह रहा हूँ कि जब तक हमारे खरीदने की क्षमता कम रहती है, हमें वो चीजें महंगी लगती है। हमें 100 रुपए की चीज भी बहुत महंगी लगती है, लेकिन जब हमारी क्षमता बढ़ जाती है, हमारी आमदनी बढ़ जाती है, तो हमें वही चीज जो 100 रुपए भी महंगा लग रहा था, हमें 10,000 भी महंगा नहीं लगता। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती। सस्ता या महंगा होता है तो सामने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है कि उस चीज सस्ती है या महंगी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और अब आप डिसीजन लेना चाहेंगे। तो इस तरह से जब आप जवाब देंगे सामने वाले को तो वो खुद ही सोचेगा कि हाँ यार ये सही कह रहा है। ये बंदा अगर 1 साल पहले आया होगा, इसे भी ये दिक्कतें हुई होंगी, मुझे भी हो रही है। अगर मैं 1 साल इस व्यक्ति के साथ चलता हूँ तो जो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है और वो मुझे भी मिल सकता है या मेरी भी जिंदगी में कुछ बदलाव हो सकता है। चौथा सवाल हम देखते हैं, सभी लोग सफल नहीं होते। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे रिश्तेदार ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था और वो लोग सफल नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आपके सामने सवाल आते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर आप जो बात बोल रहे हैं कि सभी लोग सफल नहीं होते हैं, मैं मानता हूं सर इस बात को। और एक जो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, तो मैं चाहूंगा एक जवाब और आप दें, जो कि आप दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि सर सभी लोग जो है कौन सा ऐसा प्रोफाइल है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे सफल हो जाते हैं? कोई एक बता दीजिए सर मुझे, मैं भी थोड़ा सा अनुभव बढ़ाना चाहता हूँ। कोई ऐसा फील्ड जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं वहां पे बहुत सारे फॉर्म पड़ते हैं लेकिन सारे सेलेक्ट नहीं होते। आईएएस में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो सेलेक्ट नहीं होते। रेलवे में बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम भी देते हैं, बहुत सारे जो है प्रीलियम से मेंस तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में लोग बाहर हो जाते हैं। तो हर फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में आप जाइए, हर जो एक्टर है वो सेलिब्रिटी नहीं बनता। हर एक्टर जो है सेलिब्रिटी बन के या स्टार बन के, और उसका उतना बड़ा स्टारडम नहीं होता जितना हर किसी का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है सर कि हर जगह जो लोग बोलते हैं सफल का जो है एक परसेंटेज होता है सर। हर जगह हर कोई सफल नहीं होता, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन उसका एक परसेंटेज होता है और यहाँ पर भी है। अगर फॉर्म पड़े हैं, अभी पुलिस का फॉर्म पड़ा है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, किसी सेक्टर में किसी प्रोफाइल में कर रहा है, अगर टीचिंग के लिए आपने फॉर्म डाला है, एग्जाम दिया है, तो परसेंटेज है कि 5% लोगों का सिलेक्शन होगा। आईएएस का परसेंटेज जो फिक्स है कि सर 0.3%, 5% सिलेक्शन होगा। सीए का, डॉक्टर का फिक्स है कितने परसेंटेज का जो है रिजल्ट आता है। तो ऐसा ही सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी फिक्स है, कितने परसेंट का सक्सेस रेशियो है। तो सोचने वाली बात नहीं है कि सर यहाँ पर हर लोग सफल यहाँ पर भी नहीं होंगे। दुनिया में कहीं भी अगर 100% सफल नहीं होते तो ये भी दुनिया का अजूबा नहीं है। यहाँ पर भी हर व्यक्ति सफल नहीं होगा। लेकिन आप ये जानिए कि सफल होते क्यों नहीं, की वजह क्या है। अगर कहीं ना कहीं आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसको अगर आप सफल नहीं हो पाए तो कहीं ना कोई कमी आपकी तैयारी में रह गई, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर सफल नहीं होना होता तो बहुत सारे लोग जो सफल हो गए वो भी नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है सर, लोग आते हैं लेकिन वो उतना समय नहीं देते, उतना मेहनत नहीं करते जितना उसकी जरूरत है। अगर वो उतना मेहनत करे तो वो सफल हो सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप डिसीजन लेते हैं तो मैं आपके साथ मिलकर के वादा करता हूं कि अगले 1 साल में जो भी आप लेवल चाहते हैं, जो आज लेवल मेरा है उससे बेहतर लेवल आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये अचीव किया है। मैं आपके साथ हूँ। अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं जो मैं बोलता हूँ, 100% आप सफल होंगे।
अगर सामने वाले को ये परसेंटेज के बारे में आप बताते हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि हर कोई सफल नहीं होता, क्योंकि लोग सुनी हुई बातों पे ज्यादा यकीन कर लेते हैं, उन्होंने किया नहीं होता है। तो आपको सामने वाले को उन सवालों के जवाब देने हैं और सही तरीके से देने हैं। किसी को भी संतुष्ट करने के लिए कोशिश ना करें, हमेशा उसके सवाल का जवाब सवाल में ही दें। पांचवा और हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये सब चेन सिस्टम है, यानी ये चेन सिस्टम है, ये लोगों का जोड़ने का काम है और मुझे ये चीजें जो है सही नहीं लग रहा है, ये टूट जाता है, ये कुछ भी हो जाता है, इस तरह के सवाल लोग आपसे करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका जवाब वही होना चाहिए, विनम्रता पूर्वक आपको बोलना है कि सही बोल रहे हैं सर, आपका जो जवाब है वो मुझे अच्छा लगा, कि चेन सिस्टम ही है। मैं भी मानता हूँ ये चेन सिस्टम है। और 1 साल पहले हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता था, मेरा जो यहाँ पर व्यू था वो थोड़ा सा अलग था, विचार मेरा अलग था, लेकिन आज मुझे भी लगता है सर ये चेन सिस्टम है। और आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि सर चेन सिस्टम जो है कहाँ नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जो चेन से नहीं जुड़ी है? मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा, सामने वाले का आपको नाम पूछना है। अभी वो सामने वाला बोलता है शर्मा वर्मा गुप्ता, जो भी बोलता है, अभी मान लीजिए उसका नाम है शिवम गुप्ता, तो शिवम जी आप मुझे बताइए गुप्ता जो है वो आप क्यों लगाते हैं? तो सामने वाला खुद ही घूम जाएगा कि यार गुप्ता मैं लगाता हूँ, क्यों लगाता हूँ, मेरे फादर, मेरे दादाजी, उनके, मेरे परदादा, वो सारे लोग गुप्ता थे तो मैं गुप्ता लगाता हूँ। सर इसलिए लगाते हैं कि ये गुप्ता जो है वो आपका चेन है, आपकी चेन का नाम वो गुप्ता है। आपका नाम शिवम है लेकिन आपकी चेन का नाम क्या है? गुप्ता। आपके दादा परदादा सभी लोग गुप्ता लिखते आ रहे हैं, आप भी गुप्ता लिख रहे हैं, क्या है? चेन है। आज आप देखिए सर, जिसका भी चेन है, कोई भी ऐसा नहीं है जो चेन से नहीं जुड़ा। आज आप कहीं ना कहीं से सब्जी खरीदते हैं, कहीं ना कहीं से दूध खरीदते हैं, आप दवाइयां खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जहां से भी खरीदते हैं, कहीं ना कहीं किसी से आप कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद ही करते हैं। खाने का, पीने का, ओढ़ने का, जितना भी सामान आपको डेली यूज में जो चीजें लगती है, ऐसा नहीं कि सारी की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी न किसी से आप सर्विसेज लेते हैं। ऐसा ही सर नेक्स्ट मनी बिजनेस है, यहाँ पर भी आपको वही काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। और मैं आपको एक चीज सर बताना चाहूंगा, जितने लोगों को चैन से जोड़ रखा है, जितने लोगों ने चैन से जुड़े हैं, वही लोग चैन में हैं, बाकी सभी लोग बेचैन हैं। आज आप नाम सुनते हैं सर टाटा का, नाम सुनते हैं आप अंबानी का, क्यों है? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी चैन है सर। आज अगर एयरटेल कंपनी का मालिक या जियो कंपनी का मालिक चाहे तो अपने पूरी कंपनीज में झाड़ू भी नहीं लगा सकते, लेकिन आज वो करोड़ों अरबों रुपए डेली का कमाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चैन सिस्टम बना रखा है, जिसके जरिए वो लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग हर सेकंड, हर मिनट में कर लेते हैं। तो ये पावर है सर चेन सिस्टम की। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, बहुत हाई प्रोफाइल नहीं, बहुत ही मीडियम और लोअर टाइप का एग्जांपल देना चाहूंगा। एक मजदूर होता है जो 300 रुपए कमाता है, 250 रुपए डेली का कमाता है, लेकिन वही अगर चेन बना ले, यानी 10-12 मजदूरों को अपने अड्डा, वो बोलते हैं कि अपने जो है कॉन्टेक्ट में ले लेता है और 10-12 लोगों को अपने साथ लेकर के काम करना शुरू कर देता है, तो वो ठेकेदार बन जाता है। और वो 300 रुपए जो कमा रहा था, वो 300 रुपए से बढ़ के 3000 रुपए तक डेली का कमाता है। और पहले वो मजदूरी कर रहा था और आज आराम से छाता खोल करके बैठता है और सिर्फ मजदूरों को देखता है, वो लोग काम कर रहे होते हैं और वो उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमाता है बिना मेहनत करके। वजह क्या है? वजह है सर चेन, क्योंकि उसने चेन बना ली। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पैसा कमाना है तो आपको सर चेन बनानी पड़ेगी, नहीं तो जिसके पास चेन नहीं है वो सिर्फ जीवन यापन कर सकता है सर, ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। तो जिसे जीना है जिंदगी अपनी खुशियों के साथ या अपने इच्छाओं के साथ जीना है, जरूरत के हिसाब से सभी लोग जीते हैं, लेकिन अगर इच्छाओं के साथ जीना है तो आपको चेन बनानी पड़ेगी। और स्वागत करता हूं सर कि एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट में आप मेरे साथ में आए हैं, कि जिसमें ये सारे ख्वाब आपके पूरे होंगे, ये चीजें जो आप चाहते हैं लाइफ में, कभी भी आपको उनकी कमी महसूस नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि सर डिसीजन ले बिजनेस में आने का और निरंतर मेरे साथ मिलकर के काम करें। ये सारी जरूरतें जो आपने कहीं ना कहीं सोची है वो सारी आपकी पूरी होने वाली है। तो इस तरह से अगर आपने सवालों के जवाब दिए तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ मिलकर के काम भी करेंगे। दोस्तों सवाल जवाब का सेकंड पार्ट हम आपके साथ लेकर के आएंगे, उससे भी सुनने के लिए जरूर हमारे साथ कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सेशन को अटेंड करने के लिए। ऐसे ही जबरदस्त सेशन को अटेंड करने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे लगातार। अपने जो फीडबैक, मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे हमारे ट्रेनिंग सेशन में हो, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल में जो कि नाम है फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स टॉप अप नेक्स्ट मनी के नाम से यूट्यूब चैनल है, हमारे हर वीडियो में, हर ट्रेनिंग सेशन में आपका फीडबैक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत ही जरूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका अनुभव है हमें उसकी जरूरत है। बहुत सारा आपके साथ
अनुभव है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपने अनुभव को शेयर नहीं करते या बोलने में हिचकिचाहट रखते हैं। तो आपका जो व्यू है, आपका जो कमेंट है, उसमें आप अपने बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा व्यू, आपका कोई ऐसा फीडबैक, ऐसा कोई विचार हमारे काम आ जाए, आपका अनुभव हमारे काम आ जाए, जो हमारी पूरी टीम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो मैं चाहूंगा कि अपना कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड सून।